बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय क्लास। माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन। क्या तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। तो क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन? ठीक है, मैंने अभी जस्ट ही एक या दो दिन हुआ उसमें मैंने ग्रोथ हार्मोन पे एक वीडियो अपलोड किया था। तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर बात करें, लेकिन हाँ जैसे कि हार्मोन है तो हार्मोन का फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन की बारे में बात करने से पहले हम एंटीरियर ग्लैंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि एंटीरियर की अगर हम बात करें तो इस पे हम बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मतलब जैसे कि इसके क्या है। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसको हमारे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंस क्या है, किसके बेस पे इसे एंटीरियर और किसके बेस पे इसे पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड किया गया या क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो डिवाइड किया गया है वह हार्मोन की परसेंटेज के आधार पर डिवाइड किया गया है। क्या? हाँ, आपने सही सुना कि हार्मोन की परसेंटेज के आधार पर डिसाइड किया गया है। कि मतलब हार्मोन का परसेंटेज कहने का मतलब क्या है कि किस हार्मोन से कितना हार्मोन से मतलब किस ग्लैंड से कितना हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और किससे कितना कम हो रहा है। तो अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 75% हार्मोन सीक्रेट होते हैं और 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी 75% हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाँ, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि इसे अधिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कंट्रोल या काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल भी करता है, सीक्रेट भी करता है। तो कैसे क्या सारी चीज़ें उसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, तो उसकी इस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक दूसरा नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, अब लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या है? ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन को मैं आगे अभी डिफाइन करूंगा कि क्या है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, बस आप यहाँ पे देखिए कि इसे हम लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। किसे? प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक दूसरा नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है। तो इसे हम देखते हैं कि इट इज ए प्रोटीन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन एक प्रोटीन है। इट इज ए प्रोटीन विथ ए मॉलिक्यूलर वेट ए अप्रोक्सीमेटली 23,000। ठीक है, 23,000। अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एक नेचर में एक प्रोटीनियस नेचर का होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम, तो मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली लगभग 23,000 के आसपास है। आसपास की बात नहीं, मतलब 23,000 ही है इसका, किसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 23,000 है। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब रहा सवाल प्रोलैक्टिन हार्मोन में। प्रोलैक्टिन हार्मोन 199 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन 199 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, यह सिंगल चेन पेप्टाइड का बना होता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन सिंगल चेन पेप्टाइड का बना होता है और यह 191 अमाइनो एसिड की एक चैन होती है। ठीक है, आई होप जो इसका एक इंट्रोडक्शन था, जिसको जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का, इतनी बातें आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। इसका जो मोस्ट कह सकते हैं ना कि मोस्ट फंक्शन, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसका कुछ है तो इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही है कि मतलब कैसे हमारे बॉडी में वर्क करता है। मान लीजिए कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, हमें भी पता कि कई सारे हार्मोन हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर हार्मोन हमारे अंदर कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, कैसे क्या सारी चीजें कर रहा है, उसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि कौन सा हार्मोन कैसे क्या सारी चीज है। और जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन? ठीक है, इट एक्टिवेट द कार्पस लूटियम, यह कार्पस लूटियम को एक्टिवेट करता है एंड स्टिमुलेट कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोडक्शन बाय द डेवलप ऑफ कार्पस लूटियम। ठीक है,
फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है कार्पस लुटियम को एंड जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह एक्टिव करता है किसको, कार्पस लुटियम को, और यह कार्पस लुटियम इसे स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टिमुलेट का जो प्रोसेस इसका कंटिन्यूअस बना रहता है। और स्टिमुलेट किसको करता है, प्रोजेस्टेरॉन को। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोडक्शन बाय द डेवलप, यह प्रोजेस्टेरॉन जो है वह कार्पस लुटियम के डेवलप में वर्क करता है, या क्या कहते हैं डेवलप में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी स्टिमुलेट की बात करें, स्टिमुलस की, इसका जो प्राइमरी स्टिमुलस है यह क्या करता है, प्रोलैक्टिन प्लस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर जितने भी ग्लैंड है, और भी इसमें कुछ ग्लैंड ऐड है। कौन कौन से, अगर हम प्राइमरी स्टिमुलस की बात करें, किसके, प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्राइमरी स्टिमुलेट्स की बात करें, ठीक है, तो यह क्या करता है, प्राइमरी स्टिमुलेट्स के रूप में क्या काम करता है, कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ध्यान दीजिए, इसका जो प्राइमरी स्टिमुलस है, यह प्राइमरी स्टिमुलस के रूप में प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है वह आप देखिए यहाँ पे, यह क्या करता है स्टिमुलस के रूप में, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और अदर हार्मोन है, उन सभी लोगों को यह स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है मतलब इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, या इसके सीक्रेट में काफी ज्यादा स्टिमुलेट करता है। प्राइमरी स्टिमुलेट कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करता है, ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर जितने भी हार्मोन है उसको यह स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वह रिजल्ट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी। मतलब इसका हो गया कि जैसे मतलब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंज्यूम की है, प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के बाद में प्रेगनेंसी कंज्यूम की है, ठीक है, उसके प्रेगनेंसी कंज्यूम की है, उसमें वह क्या करता है, या प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और अदर जितने भी हार्मोन है उसे क्या करता है, यह स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के बाद में क्या डेवलपमेंट उसके अंदर होते हैं, जो उसका क्या मतलब ग्रोथ करता है या डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी में जो फीमेल का ब्रेस्ट है वह ब्रेस्ट ग्रोथ करेगा। मतलब ब्रेस्ट ग्रोथ करने का मतलब क्या हुआ कि ब्रेस्ट के अंदर जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वे सबको स्टिमुलेट कर देता है। कब, प्रेगनेंसी के टाइम में यह स्टिमुलेट कर देता है। अब ब्रेस्ट में जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं वे फंक्शन सब स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया और भी जो भी सारी चीजें हैं वे सब सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से, यह स्टिमुलेट कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। किसको प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर जो भी हार्मोन है उसे वह स्टिमुलेट करता है। और रिजल्ट हमें क्या मिलता है, यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की साइज को यह बढ़ा देता है और उसमें डेवलपमेंट जितने भी हार्मोन हैं जितने भी हार्मोन उसके अंदर पाए जाते हैं वह सारे चीज़ स्टिमुलेट हो जाते हैं और अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब बच्चे की डिलीवरी हुई जाती है तब। उसके बाद में क्या है, देखिए उसका तीसरा फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कहने का मतलब है कि यह प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज होता है। देखिए कहा गया इट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड में स्टिमुलेट मैलेरी डेवलपमेंट। मतलब वही मैलेरी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ब्रेस्ट में जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसका डेवलपमेंट हो। मैलेरी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हार्मोन लाइक मेटाबॉलिक चेंजेस। और ग्रोथ हार्मोन लाइक मेटाबॉलिक चेंजेस की और भी कुछ उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हैं वह सारे उसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, क्या कहा गया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कब इंक्रीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज होता है। इट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड में स्टिमुलेट मैलेरी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हार्मोन लाइक मेटाबॉलिक चेंजेस। ठीक है, और प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है और जो भी उसके ग्रोथ हार्मोन में या मतलब जो भी और हार्मोन है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वह मेटाबॉलिक चेंजेस उसी दौरान होते हैं जब फीमेल प्रेगनेंसी कंज्यूम की जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होता है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यह क्या करता है, प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट एंड एरिकॉन सेल्स इन ब्रेस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रमोट प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज की संख्या में आप प्रोलिफरेट करना। प्रोलिफरेट की मतलब क्या होगा कि बढ़ाना, किसी भी चीज की संख्या को बढ़ाना या मतलब इंक्रीज ऑफ नंबर, मतलब किसी भी चीज की संख्या को यह बढ़ाता है। ठीक है, प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए 2 है तो 2 का 4 कर दे, 4 का 6 कर दे, मतलब प्रोलिफरेट कर दे। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या है कि जो उसकी संख्या उस संख्या में वो इंक्रीज कर दे, डेवलपमेंट कर दे,
दे या ग्रोथ करवा दे, कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो प्रमोट करता है प्रोलिफरेशन को या प्रमोट करता है, ठीक है। डक्ट प्लस एरिकॉन सेल्स इन ब्रेस्ट क्या है? तो डक्ट मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जो इंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें, इंडोक्राइनोलॉजी में देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, या कह सकते हैं जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वे डक्टलेस होते हैं, मतलब हार्मोन डक्टलेस होते हैं, उसमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इंडोक्राइनोलॉजी में अगर हम बात करें या इंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं वे डक्टलेस होते हैं, ठीक है, डक्टलेस होते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन में बात करें तो वहां पे डक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी डक्ट की बात किया गया है, डक्ट प्लस एरिकॉन सेल्स इन ब्रेस्ट। जो एरिकॉन सेल हैं वह ब्रेस्ट में जो पाए जाते हैं उन देखिए डक्ट प्लस एरिकॉन सेल्स इन ब्रेस्ट, जो भी डक्ट है और एरिकॉन सेल्स है उनमें वह पॉलिफरेट करता है, मतलब उसकी वह डेवलपमेंट में सहायता या कह सकते हैं कि हेल्प करता है, ठीक है। अब उस हेल्प से क्या होगा? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टोज। अब मान लीजिए जैसे कि डक्ट प्लस एरिकॉन सेल्स मान लीजिए ब्रेस्ट में जो है वो डेवलप कर गए, तो क्या होगा? तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन का जो है वह सिंथेसिस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और किसका होगा? लैक्टोज का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज सिक्रीशन मतलब जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होगा, या कह सकते हैं कि मतलब जो भी प्रोटीन का बनना होगा या लैक्टोज का, उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। कब? आफ्टर पॉलिफरेशन के बाद इसका जो भी सिक्रीशन है या मिल्क का बनना है, वह सारी चीजें, वह सारी प्रोसेस बढ़ जाते हैं। कब? प्रमोट पॉलिफरेशन के दौरान, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, प्रमोट पॉलिफरेशन ऑफ द डक्ट एंड एरिकॉन सेल्स इन बर्ड, ठीक है, एरिकॉन सेल इन द ब्रेस्ट, ठीक है। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टोज, ठीक है। और इनका सिंथेसिस बढ़ जाएगा, और सिंथेसिस बढ़ने के बाद क्या होगा? इंक्रीज सिक्रीशन, मतलब जो भी सिक्रीशन होना है वहां से, जैसे कि प्रोटीन का बनना या प्रोटीन का सिंथेसिस होना, लैक्टोज या मिल्क का प्रोडक्शन जो होगा उसका जो सिक्रीशन होता है वह बढ़ जाएगा। कब? आफ्टर पॉलिफरेशन के बाद, जब उसका पॉलिफरेशन हो जाएगा तब, ठीक है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर हम देखें कंटिन्यूअस मतलब लगातार अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो भी लेवल है वह अधिक रहे तो क्या होगा? अगर लगातार देखिए कंटिन्यूअस हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन अगर हाई लेवल हो लगातार, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब मान लीजिए कोई लेडी है प्रेगनेंसी कंज्यूम की है, उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है। डिलीवरी के बाद में जब बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद भी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह बहुत अधिक है, मतलब एक कह सकते हैं एक लगातार उसका लेवल अधिक है, मतलब उसका इंक्रीज ही है। तो क्या होगा? इंक्रीज है तो क्या होगा? तो इंक्रीज है तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो क्या होगा? तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते लैक्टोनिया एमिनोरिया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन हाई लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल करवा रही है, उस टाइम भी उसका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह बहुत अधिक है तो क्या होगा? लैक्टेनेलिया, मतलब जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उस दौरान में एमिनोरिया मतलब क्या हो जाता है? एमिनोरिया का मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उसमें एक डिजीज हो जाएगी लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। उस डिजीज को क्या कहते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया। मतलब कहने का मतलब ध्यान दीजिए, आप एक बेस से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। जन्म देने के मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक वह मतलब उसके अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह अधिक है, कंटिन्यूअस लगातार इंक्रीज ही है। और फीमेल मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन के लिए उसे दूध पिलाना आवश्यक ही है, तो वह उसे अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है बच्चे को, ठीक है। तो उस टाइम उसे एक डिजीज होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। कौन सी डिजीज होने की संभावना अधिक रहती है? जिसे लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया की मतलब क्या होती है कि फीडिंग के दौरान, मतलब जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसी दौरान उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या मतलब
उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होने लगेगी, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह कह सकते हैं कि स्टॉप हो जाएगा। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने की प्रोसेस को ही एमिनोरिया कहते हैं, जिसे लैक्टेशनल एमिनोरिया वो डिजीज का नाम है। ठीक है, अब उसके बाद भी क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन जो है उसका ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही कम हो जाएगा, डिक्रीज ओव्यूलेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब अब ध्यान दीजिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टॉप है, मतलब किसी कारणवश से प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया जब उस फीमेल को है, तो जाहिर सी बात है ओव्यूलेशन होगा कहाँ से, ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कम होने का मतलब क्या हो गया कि इनफर्टिलिटी, ध्यान दीजिए, इनफर्टिलिटी की भी कंडीशन हो जाएगी। इनफर्टिलिटी में मतलब क्या कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब कहेंगे प्रेगनेंसी की चांसेस कैसे कम होंगे, प्रेगनेंसी की चांसेस कम होने का मतलब कि जैसे जब उसमें हाई कंसंट्रेशन है किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह बहुत ही अधिक है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ही अधिक है। ठीक है, अब वह लेवल उसका वह मेंटेन है कब तक, ब्रेस्ट जो बेबी है, बेबी के बर्थ होने के बाद भी कई दिनों तक वह लेवल मेंटेन है, मतलब वह इंक्रीज बना हुआ है प्रोलैक्टिन हार्मोन उस फीमेल के अंदर। तो उसके अंदर जो डिजीज के कॉज है, या मतलब उसे जो हो सकता है जैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया, वह तो मेन है, मतलब वह होने के चांसेस काफी अधिक रहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया का, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही मतलब उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह स्टॉप हो, ठीक है, ना हो प्रॉपर्ली। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वह बहुत ही कम होगी, मतलब ओवम अच्छे से बनेगा ही नहीं। जब ओवम बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइज ओवम होगा कहाँ से, जब ओवम बनेगा ही तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो जाएगी, किसमें, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अधिक होता है तब। अब हम बात करें फिजियोपैथोलॉजिकल रोल की। ठीक है, फिजियोपैथोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजियोपैथोलॉजिकल रोल क्या है, तो फिजियोपैथोलॉजिकल के रोल की अगर हम बात करें, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल में अधिक है, ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल में अधिक है, फिजियोपैथोलॉजिकल की हम बात कर रहे हैं कि किसी कारणवश से, मान लीजिए सपोज दैट, आप कल्पना करिए किसी कारणवश से अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो ग्लैक्टोरिया। अब आप कहेंगे कि ग्लैक्टोरिया क्या है, ग्लैक्टोरिया के एक दूसरा नाम है ब्रेस्ट डिस्चार्ज। ब्रेस्ट डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए ग्लैक्टोरिया होने का, या ग्लैक्टोरिया होने का एक मतलब एक कारण, मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का अधिक होना, या किसी दवा के साइड इफेक्ट्स, या कोई दवा जब नुकसान करती है, या उस दवा का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी मतलब कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं वह, या मत कह सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वह अधिक हो जाता है, उस कारण से भी ग्लैक्टोरिया मतलब होने की चांसेस काफी अधिक रहते हैं। या जो इसका फीडबैक मैकेनिज्म है, या कह सकते हैं जो मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैंने बात किया, जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, या सिक्रीशन और कंट्रोलर जो सिक्रीशन होता है 75% एंटीरियर पिट्यूटरी से, 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, इसका जो कंट्रोलर होता है वह कंट्रोलर हाइपोथैलेमस के पास होता है। कोई हमारे बॉडी में कोई हार्मोन है, ठीक है, कोई हार्मोन निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो सिक्रीट होने का एक लेवल होगा ना। कोई जैसे कि मान लीजिए आप घर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा या मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बॉस होगा ना काम करने के लिए कि भाई आपको दिन भर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है। वैसे ही ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलने हैं, ग्लैंड का जो मास्टर कह सकते या कंट्रोलर कह सकते हैं वह हाइपोथैलेमस के पास होता है, सबको कंट्रोल करके रखता है कि बाबा आपको बस इतना ही हार्मोन सिक्रीट करना है। ठीक है, या अब आप कह सकते हैं मान लीजिए कि कंट्रोल किया, बहुत अधिक कंट्रोल कर दिया, तो अब क्या होगा, तो कह सकते हैं कि कोई भी चीज हो, अगर हार्मोन की हम बात नहीं करें, किसी भी चीज की बात करें, कि अगर हम बॉडी की फंक्शंस की बात करें, तो कोई भी हार्मोन बस एक ऑप्टिमम लेवल तक हमारे बॉडी में चाहिए। ठीक है, अगर बहुत अधिक हो गया तो भी हम किसी न किसी कारण वजह, किसी दवा के थ्रू या किसी माध्यम से कैसे भी हम उसे एक ऑप्टिमम लेवल तक लाते हैं। या मान लीजिए हार्मोन का लेवल बहुत कम हो गया तो उसे किसी न किसी माध्यम से, किसी ड्रग्स के थ्रू उसे हम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब कम से उसे अधिक करके ऑप्टिमम तक लेवल तक ले जाते हैं, या अधिक है तो उसे कम करके हम ऑप्टिमम लेवल तक लाते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किसका, हाइपोथैलेमस का। इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड पे मैंने खुद एक वीडियो में अपलोड किया, उसके बारे में फीडबैक मैकेनिज्म मैंने पूरा डिटेल में बताया। अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से हमसे बात करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में अपना जो भी कैरी क्वेश्चन है वह आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स का मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूं। आप हमारे चैनल पे हर एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कैसे क्या सारी चीजें, कैसे क्या फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम देखते हैं। गलैक्टोरिया अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत अधिक हो जाए तो क्या है, तो गलैक्टोरिया होगी। गलैक्टोरिया का मतलब क्या होगा, गलैक्टोरिया का मतलब होता है कि जब लेवल बहुत अधिक हो तो जो मतलब जो है कि बहुत से आप फीमेल को देखते होंगे कि फीमेल जो भी फीमेल होती हैं, जब बेबी बर्थ हो जाता है, बेबी बर्थ होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग जब नहीं करवाती हैं, ब्रेस्ट या तो मतलब देखते होंगे ना कि मतलब उनका जो मतलब ब्रेस्ट से जो मिल्क है वह अपने आप सिक्रीट होने लगता है। कई फीमेल को आप ऐसे कंडीशन में देखते हो जिनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बहुत अधिक हो जाता है तो ब्रेस्ट डिस्चार्ज अपने आप होने लगता है, या ब्रेस्ट से जो मिल्क है वो अपने आप सिक्रीट आउट होने लगता है विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब बेबी मिल्क को नहीं मतलब वो सक कर रहा है, ना ही उसे पी रहा है, उसके बाद भी उसकी ब्रेस्ट से जो मिल्क है वह सिक्रीट हो रहा है। मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ जाओगे, आप ऐसे काफ़ी लोगों को देखे होंगे अपने आसपास कि जब लेडी या फीमेल बेबी बर्थ कर देती है, बेबी बर्थ होने के बाद में बहुत से फीमेल के ब्रेस्ट से अपने आप मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। या कह सकते हैं कि बहुत से विदाउट प्रेगनेंसी ऐसी बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि विदाउट प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मतलब चांसेस हैं, हो सकते हैं। गलैक्टोरिया होने के चांसेस विदाउट प्रेगनेंसी भी होता है, कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर है। लेकिन गलैक्टोरिया विदाउट प्रेगनेंसी भी होता है। ठीक है, अब हम बात करें एमिनोरिया की बात करें कि स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का मतलब क्या है कि मतलब प्रॉपर्ली ढंग से जो भी मेंस्ट्रुअल का है, मतलब जैसे कि मतलब बीजाणु की तीन लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं, उसके बाद में कुछ उसमें से जो क्या बोलते हैं कार्पस लुटियम है, फिर उसके बाद लैक्टोजेनिक हार्मोन, कई सारे मेंस्ट्रुअल का एक खुद का एक अपना एक अलग टॉपिक है। बस एमिनोरिया का मतलब आप इतना ही समझिए कि एमिनोरिया का मतलब यह होता है कि स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं अभी एमिनोरिया को मतलब एक काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने लगूँ तो काफ़ी एक लंबा टॉपिक खींच जाएगा। ठीक है, तो एमिनोरिया को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, बस ये समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली ना आए या स्टॉप हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एमिनोरिया का मतलब है। मेन मतलब तो ये नहीं होता, लेकिन आप उसको समझने के बेस पे आप इतना समझ लीजिए कि एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी, जाहिर सी बात है जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन मैंने बताया ना कि ओव्यूलेशन जो है ओव्यूलेशन डिक्रीज हो गया, मतलब ओवम के बनने की प्रक्रिया बहुत ही कम हो गई। तो जाहिर सी बात है जब ओवम बन ही नहीं रहा है हमारे बॉडी में, तो मतलब फीमेल की बॉडी में, तो फर्टिलाइज होगा कैसे, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, जाहिर सी बात इनफर्टिलिटी होगी, प्रेगनेंसी वह कंज्यूम करेगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेल में, लॉस ऑफ लिबिडो एंड इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब क्या होगा कि मतलब सेक्स डिजायर, मतलब फीमेल में सेक्स डिजायर या इनफर्टिलिटी हम कह सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं, या कह सकते हैं कि मेल में भी जो क्या बोलते हैं मेल में भी अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक हो जाए तो उसमें कई सारे डिजीज देखे गए हैं, यहाँ तक कि देखा सेक्स डिजायर भी हो जाते हैं, या इनफर्टिलिटी भी होती है, या कह सकते हैं कि मेल में भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट उसकी जो ब्रेस्ट है वो भी बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट मेल में। लेकिन ऐसे बहुत कम केसों में देखा गया है कि मेल में ब्रेस्ट का बढ़ जाए। लेकिन हाँ, यह होता है कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन मेल में भी काफी ज्यादा हो जाए तो उनका भी ब्रेस्ट ग्रोथ कर जाता है, उनका भी ब्रेस्ट एक फीमेल की ब्रेस्ट जैसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एकदम फीमेल की जैसा ही हो जाता है, लेकिन जैसे कि नॉर्मली जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है उसकी अपेक्षा उसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाते हैं, उसका एक मतलब जो ये कहते हैं ना कि मतलब एक नॉर्मली जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है उससे ज़्यादा उसका मतलब ग्रोथ कर जाता है जब प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक सिक्रीट होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक हो तो इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, नपुंसकता कि नपुंसकता मतलब भी उस मेल को हो सकती है किस केस में, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे इनफर्टिलिटी शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं कि हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का कैसे क्या यूज है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे यह फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके, सीरम प्रोलैक्टिन डिटर्मिनेशन की। ठीक है, कि सीरम में प्रोलैक्टिन हार्मोन का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, दिस डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ
ट्यूमर ऑफ द हाइपोथैलेमस कॉज ऑफ वुमेन विद द एमिनोरिया एंड गैलेक्टोरिया। ठीक है, देखिए वही कहने का मुद्दा है कि मतलब एमिनोरिया एंड गैलेक्टोरिया के केस में जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फीमेल है, उसको एमिनोरिया मतलब स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका रुक गया है, या गैलेक्टोरिया हो गया मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंज्यूम की है लेकिन फिर भी उसके ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट हो रहा है या मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ब्रेस्ट में, या मतलब कह सकते हैं कि मतलब बेबी बर्थ हो गया, बेबी बर्थ होने के बाद में बिना बेबी के शक किए ही उसके ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, अपने आप ब्रेस्ट बाहर निकल रहा है, मतलब सॉरी मिल्क बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रोलैक्टिन हार्मोन का हम क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन की हम जांच करवाते हैं। ठीक है, मतलब डायग्नोज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आएंगी कि किस केस में हम करते हैं। कई सारे केसेस हैं, बस मैंने यहाँ पे 2 चीज़ को ही यहाँ पे इंगित किया है। उसके बाद देखते हैं कि एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेंज क्या है। मान लीजिए हम उसको टेस्ट करवाना, तो एक नॉर्मल रेंज होगा कि कितनी लेवल तक रहेगा तो ठीक है, अगर उससे अधिक होगा तो अधिक हो जाएगा। तो अगर हम मेल की बात करें तो 5 to 18 नैनोग्राम प्रति ml, मेल में 5 to 18 नैनोग्राम प्रति ml होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 6 to 22 नैनोग्राम प्रति ml होता है। किसमें? फीमेल में। मेल में 5 to 18 नैनोग्राम प्रति ml होता है, फीमेल में 6 to 22 नैनोग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, अब इस ml से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दोनों में ही पाया जाता है, मेल और फीमेल में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मेल और फीमेल दोनों में हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टोजेनिक हार्मोन कहने का मतलब क्या हो गया? लैक्टोजेनिक हार्मोन कहने का मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे अभी जस्ट बताया ना आपको क्या कि मतलब लैक्टोजेनिक क्या यहीं पे अभी मैंने आपको बताया, लेकिन लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, या मतलब कह सकते हैं कि मतलब लैक्टेशन मतलब मिल्क, मतलब जब बेबी को मिल्क पिलाया जाता है, या कह सकते हैं कि ब्रेस्ट में डेवलपमेंट करना मिल्क का, तो उस तरीके से भी इसे हम लैक्टेशनल कह सकते हैं, या लैक्टोज का फार्मेशन भी इसमें होता है। ठीक है, तो और सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या डिसाइड क्या चर्चाएं की इसमें, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका दूसरा नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन है। अगर आप कहीं पेपरों में देखेंगे तो इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की ना देकर इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी कई जगह पूछ लिया गया है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन पूछेगा या प्रोलैक्टिन हार्मोन पूछेगा तो सेम वही है, सेम नहीं मतलब कहने का मतलब यही है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन यह प्रोटीनेस नेचर का होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 23,000 होता है, या 199 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, या सिंगल चैन पेप्टाइड का होता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की भी चर्चाएं हो गई। उसके बाद में हमने बात किया कि मतलब फिजियोपैथोलॉजिकल फंक्शन इसके क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हमने देख लिया कि मान लीजिए फीमेल में अधिक हो तो ग्लैक्टोरिया, एमिनोरिया या इनफर्टिलिटी होगा, मेल में होगा तो लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब सेक्स डिजायर होगा, इनफर्टिलिटी होगी, या कह सकते हैं कि मेल में भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, या इंपोर्टेंस की समस्या होगी। इंपोर्टेंस का मतलब कहने का मतलब है नपुंसकता, मतलब नपुंसक की भी श्रेणी में आ जाएगा वह मेल। और सीरम प्रोलैक्टिन डिटर्मिनेशन का करने का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी फीमेल में एमिनोरिया या ग्लैक्टोरिया देखी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम उस चीज़ की जांच करवाते हैं। नॉर्मली इसकी बात करें तो मेल में 5 to 18 नैनोग्राम प्रति ml होता है, फीमेल में 6 to 22 नैनोग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, आज के जो हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन हार्मोन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।